तीसरा बिट देखिए, ये पहली मसावात है, ये दूसरी मसावात। पहली मसावात से क्या है, 2 बट्टे रूट एक्स जमा 3 बाई रूट वाई इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज, इसको हम लोग मैं बोला नंबर रहे तो 2 इंटू लिखना, 1 बाई जो है वो 2 एक कम 2 होता है इसलिए, फिर 3 को बाहर ले लेना, एक कम बट्टे रूट वाई इज इक्वल टू 2। अब फर्स्ट करोगे क्या है, 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू पी समझना होगा, और यहाँ पर जो है 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू क्यू, इसमें दर्ज कर देना, इम्प्लाइज 1 2 का 2 इनटू, इसको पूरे को समझे आप लोग p प्लस का प्लस 3, इसको समझे आप लोग q इज इक्वल टू 2। ये मेरी तीसरी मसावात। अब दूसरी मसावात से क्या है, दूसरी मसावात 4 बट्टे रूट एक्स माइनस 9 बाई रूट वाई इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज 4 इंटू 1 बाई रूट एक्स माइनस 9 इंटू 9 एकम बट्टे रूट वाई इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज 4, इसको p समझे, -9 इसको q समझे इज इक्वल टू -1। ये मेरी चौथी मसावात। तीसरी मसावात और चौथी मसावात से ये दोनों को एक जगह लिखेंगे। तीसरी मसावात 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2, ये तीसरी मसावात है। चौथी मसावात 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1, ये चौथी मसावात। ये ज़रीबों को देखिए आप लोग, मसावी नहीं है, ये दोनों को मसावी करना है बोले तो तीसरी मसावात को ज़रब, ये ज़रीब से 4, तीसरी मसावात पूरी लिखेंगे, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको किससे 4 से ज़रब देना है, इंटू 4 इम्प्लाइज प्लस इंटू प्लस प्लस 4 दूनी 8p प्लस इंटू प्लस प्लस 4 दिया 12q इज इक्वल टू 2 चौक 8। ये मेरे पांचवी मसावात है। अब फिर चौथी मसावात ज़रब, ये चौथी मसावात को ये ज़रीब से 4 2 से ज़रब देना है। चौथी मसावात पूरी लिखेंगे, 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1, ये इंटू इससे 2 से इंटू 2 से ज़रब इम्प्लाइज प्लस इंटू प्लस प्लस 4 दूनी 8p प्लस इंटू माइनस माइनस 2 नहा 18q इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस माइनस 1 दूनी 2। ये मेरे छठवीं मसावात। अब 5 और 6 से पांचवी मसावात और छठवीं मसावात से ये दोनों एक जगह लिखेंगे हम लोग। क्या है, 8p यहाँ पर देखिए इसकी अलामत, अच्छा 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 8, यहाँ पर 8p माइनस 18q इज इक्वल टू -2। ये देखिए ये दोनों एक जैसे ज़रीबा आ गए, अलामतें एक जैसे रहने की वजह से ये दोनों को हम लोग क्या करने का है, 5 और ये छठवीं मसावात, पांचवी मसावात माइनस छठवीं मसावात तफरीक करना बोले तो अलामतें बदल जाते, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल, 12p ये प्लस ये भी प्लस, 12 और 18 30q इज इक्वल टू मुस्बित 10 इम्प्लाइज q इज इक्वल टू 10 बटे 30, 10 एक कम 10 दिया इम्प्लाइज q इज इक्वल टू 1/3। अब q की कदर को किस कोई मसावात q कहां पर नजर आ रहा है, देखिए आप लोग तीसरी मसावात में दर्ज करने पर तीसरी मसावात क्या है, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज 2p प्लस 3 इंटू q की कदर 1/3 इज इक्वल टू 2, 3 एकम कैंसिल, 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज 2p इज इक्वल टू 2 प्लस 1 उधर लेके जाएंगे -1 इम्प्लाइज 2p इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 1/2, ये p की तरह। Therefore
अब p इज इक्वल टू क्या समझे थे आप लोग 1 बाय रूट x। अब 1 बाय रूट x इज इक्वल टू p समझे इंप्लाइज 1 बाय रूट x इज इक्वल टू p की खतर 1 बाय 2 जरबे चिली पाई इंप्लाइज रूट x एक कम रूट x इज इक्वल टू 2 एक कम 2। अब रूट निकाल देना है। रूट x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। रूट निकालना मतलब दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर, मतलब रूट x होल स्क्वायर मुरब्बा का मतलब इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंप्लाइज रूट और स्क्वायर कैंसिल बच रहा x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मतलब 4 x की कदर 4। अब फिर 1 बाय रूट y इज इक्वल टू q समझे थे इंप्लाइज 1 बाय रूट y इज इक्वल टू q की कदर क्या है देखिए 1 बाय 3 जरबे चिली पाई रूट y एकम रूट y इज इक्वल टू 3। फिर दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर रूट y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 3 into 3 3 दिया ना therefore x इज इक्वल टू x की कदर 4 और y इज इक्वल टू y की कदर 9। ये सही है क्या चेक करेंगे। अभी चेक करने के लिए यहां पर 2 बाय रूट x प्लस 3 बाय रूट y इज इक्वल टू 2 बाय रूट ऑफ x की कदर 4 प्लस 3 बाय रूट ऑफ y की कदर 9 इज इक्वल टू 2/2 प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2 एक कम 3 एक कम 1 जमा 1 ये 2। यहां का जवाब आएगा देखिए। फोर्थ बिट देखिए बेटा, ये पहली मसावात ये मेरी दूसरी मसावात। पहली मसावात से क्या है 6x जमा 3y इज इक्वल टू 6xy। पहले इसको कैसे करना था, यहां पर जो xy दिख रहा मतलब दोनों जानिब xy से तकसीम करने इंप्लाइज कैसा रहता है जब 6x जमा 3y बट्टे xy इज इक्वल टू 6xy बट्टे xy। इसका मतलब ऐसा है क्योंकि यहां पर मुस्तकिल रुकन रखना है xy कैंसिल इंप्लाइज इसको ये दो रुकनों 6x बट्टे xy लिखना प्लस दूसरा रुकन 3y बट्टे xy लिखना इज इक्वल टू 6। x एक कम y एक कम कैंसिल तो बच रहा क्या इंप्लाइज 6 बट्टे y प्लस 3 बट्टे x इज इक्वल टू 6। इसको 30 पे लिखेंगे। पहले ऐसा 3 बट्टे x जमा 6 बट्टे y इज इक्वल टू 6। अब इसको यहां पर नंबर आने की वजह से इंप्लाइज 3 into 1 by x जमा 6 into 1 by y इज इक्वल टू 6 का 6। अब फर्स्ट करोगे क्या फर्स्ट करना है 1 by x इज इक्वल टू p समझना 1 by y इज इक्वल टू q सेम इंप्लाइज ये 3 का 3 इसको p समझे जमा 6 का 6 इसको q समझे इज इक्वल टू 6 के मेरी तीसरी मसावत। चलिए दूसरी मसावत क्या है मेरी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। फिर दोनों जानिब यहां पर जैसा लिखा है इंप्लाइज 2x जमा 4y बट्टे xy इज इक्वल टू 5xy बट्टे xy कैंसिल होने के लिए इसलिए वैसा लिखा इंप्लाइज अब अलग-अलग ग्रुप में 2x बट्टे xy जमा 4y बट्टे xy इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज x एक कम y एक कम 2 बट्टे y जमा 4 बट्टे x इज इक्वल टू 5। फिर इंप्लाइज तरतीब में लिखेंगे 4 बट्टे x जमा 2 बट्टे y इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज फिर इसको ये 4 into 1 by x प्लस 2 into 1 by y
इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज फर्स्ट कर रहे थे 1 बाय x इज इक्वल टू क्या समझे थे आप लोग 1 बाय x इज इक्वल टू p कहां पर नहीं इधर समझे तो p तो 4p प्लस 2q इज इक्वल टू 5 ये मेरी चौथी मसावत तीसरी और चौथी मसावत से ये दोनों को एक जगह लिखेंगे हम लोग 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 6 तीसरी मसावत चौथी मसावत 4p प्लस 2q इज इक्वल टू 5 ये मेरी चौथी मसावत। अब ये दो जरीबों को देखेंगे हम लोग अलग अलग है इसलिए तीसरी मसावत ज़रब ये जरीब से 4 यानी कि मेरी तीसरी मसावत 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 6 इसको मैं 4 से ज़रब देना इंटू 4 इंप्लाइज प्लस इंटू प्लस प्लस 4 किया 12p प्लस इंटू प्लस प्लस 4 6 के 24 q इज इक्वल टू 4 6 के 6 24 ये मेरी पांचवी मसावत। अब मैं क्या करना है चौथी मसावत को ज़रब ये जरीब से 3 मेरी चौथी मसावत 4p जमा 2q इज इक्वल टू 5 ज़रब 3 इंप्लाइज प्लस इंटू प्लस प्लस 3 चौक 12p प्लस इंटू प्लस प्लस 3 दूनी 6q इज इक्वल टू 5 15 ये मेरी छठवीं मसावत। अब 5 और 6 को देखिए इसका जरीब सेम प्लस प्लस दो मसावतें एक जैसे दो अलामतें एक जैसे है तो क्या करना अल्लामा है वो दोनों को तफरीक करना है पांचवी मसावत माइनस छठवीं मसावत। पांचवी मसावत क्या है देखिए 12p जमा 24q इज इक्वल टू 24 12p प्लस 6q इज इक्वल टू 15 तफरीक कर रहे प्लस माइनस इट कैंसल मुस्बित मंफी मुस्बित बड़ा है 18q इज इक्वल टू यहां पर मुस्बित बड़ा है प्लस 9 इंप्लाइज q इज इक्वल टू 9 बटे 18 9 एक कम 9 दूनी q इज इक्वल टू q की कदर को तीसरी मसावत q कहां पर दिखता देखिए हम लोग तीसरी मसावत 3p तीसरी मसावत में दर्ज करने पर तीसरी मसावत क्या है 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 6 इंप्लाइज 3p प्लस 6 इंटू q 1/2 इज इक्वल टू 6 दो एकम दो तिया इंप्लाइज 3p प्लस 3 एकम 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 इंप्लाइज 3p इज इक्वल टू 6 प्लस 3 को इधर ले जाएंगे -3 3p इज इक्वल टू 6 में से 3 निकाल देंगे 3 p इज इक्वल टू 3/3 3 एकम p इज इक्वल टू 1 p की कदर आ गई यहां पर q की कदर। अब आप लोग फर्स्ट क्या कर रहे थे p कितना समझे थे आप लोग 1/x इज इक्वल टू p 1/x इज इक्वल टू p इंप्लाइज 1/x इज इक्वल टू p की कदर 1 बट्टे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दरवेजी बाय x एकम x 1 एकम x की कदर आ गई। अब फिर क्या समझे आप लोग 1/y इज इक्वल टू q समझे थे कहां पर समझे देखिए आप लोग 1/y इज इक्वल टू q 1/y इज इक्वल टू q इंप्लाइज 1/y इज इक्वल टू q की कदर क्या है आप लोग देखिए 1/2 ज़रबे बाय y एकम y इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 एकम 2 therefore x इज इक्वल टू कितना आया 1 y इज इक्वल टू 2 क्या ये सही है चेक करेंगे इसमें जज करेंगे 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy 6 इंटू x की कदर 1 3 इंटू y की कदर 2 6 इंटू 1 इंटू 2 दोनों जाने की xy रहने की वजह से
6 कम 6 प्लस 3 दूनी 6 0 टू 6 3 12 6 जमा 6 12 12 हां हम लोग जो भी करें वो सही है।